अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। अच्छा जी, ये हमारा तंदूर है जो आप देख रहे हैं और साथ ये थी मकई जो हमने सूखने के लिए रखी थी। असल में हमने इसे पिसवाने के लिए लेके गए। उन्होंने कहा जी आपकी जो मकई है वो अभी गीली है, तो हमने भी इसको धूप में सूखने के लिए रख दिया कि सूख जाए, हमें अभी 1-2 दिन है तो तब तक हो जाएगा, फिर हम ना इसका आटा बनवा लेंगे। मुझे ना नाश्ते में सुबह ना मकई के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो कुछ भी ना हो बस मकई के पराठे हो, चाय हो तो क्या नाश्ता है। मेरे लिए ये वीआईपी किस्म का नाश्ता है। तो ये हमारी बन रही थी जी ओजरी और ये लकड़ियों पे इतनी कोई मज़े की बनती है। अच्छा हमारे ना गाँव में ऐसे ओपन किचन होते हैं और ये जो बना हुआ है इसमें हम सारे बर्तन रखते हैं जो अब काफ़ी दूर थी, कुछ उठा लिए थे, कुछ यूज़ हो रहे थे। तो ये पूरा ना भरा होता है तो बड़े अच्छे लगते हैं और सर्दियों में हम इसी में बैठते हैं सारे इकट्ठे होके गपशप होती है, यहाँ खाना खाते हैं, साथ-साथ आग सेकते हैं और इतना ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा जी तंदूर जल रहा था और आज हमारी फ़रमाइश थी तंदूर की रोटी हो, साथ लस्सी हो, चटनी हो, फुल गाँव वाला माहौल हो और क्या ही बात है। और हमने फुल एन्जॉय किया, जो-जो गाँव में सबसे ज़्यादा वहाँ की मशहूर चीज़ें हमने वो भी खाई, सब कुछ किया। और फिर तंदूर तो हम नहीं जला रहे थे, मेरी फूफा जला रही थी क्योंकि इसकी आग बड़ी तेज़ होती है। और यहाँ साथ बन रही थी जी धनिया, पुदीने की चटनी। अच्छा यहाँ का जो धनिया है ना उसकी स्मेल ही और है। और पुदीने की तो हो ऐसे लगता है कि बस नाक से ना पीछे ना करें, इतनी प्यारी खुशबू है। और साथ हरी मिर्चें थी और हरी मिर्चें भी घर की थी, धनिया भी घर का था, पुदीना भी घर का था। और माशाल्लाह हर बंदे ने ये लगाया हुआ है और हमारी चटनी रेडी हो रही थी और साथ-साथ तंदूर भी जल रहा था। अच्छा तंदूर पहले जला लेते हैं क्योंकि वो पहले पूरी लकड़ियाँ जलती है, फिर कोयले बनते हैं, फिर उसपे रोटी लगती है। और ये थी हरी मिर्चें, अच्छा थोड़ा-सा नमक भी ऐड किया था, ऐसे ही नहीं हमने चटनी बना ली थी। और कश्मीर का तो अपना ही मज़ा है, गाँव का अपनी ही ज़िंदगी है और इतना सुकून है, टाइम से सोना, टाइम से उठना, टाइम पे दिन का खाना, टाइम पे रात का खाना, टाइम पे नाश्ता। और यहाँ पे हमारा जी 10-12 बजे नाश्ता होता है, दिन का खाना स्किप हो जाता है और रात का हम बस खाना खाते हैं। तो बिल्कुल रूटीन ही उल्टी है, तभी तो इतनी तबीयत भी आवाज़ार रहती है, मेंटली तौर पे भी डिस्टर्ब रहते हैं और परेशानियाँ भी घेरी रखती हैं क्योंकि हमारी कोई रूटीन ही नहीं है, सीधा काम ही नहीं है। और अच्छा जी ये हमने पेड़े बना लिए थे और पेड़ों के साथ-साथ ये हमारे घी भी थे, देसी घी भी था, मक्खन भी था, जो जिसकी चॉइस जैसा खाना चाहे, जिसको जो पसंद, सबके लिए सब सारे ऑप्शन मौजूद थे। अच्छा जी, तंदूर जो है वो हो गया था, अब लग रही थी रोटियाँ और मेरे तो बिल्कुल बस की बात नहीं है रोटी लगाना, वैसे मैंने कोशिश की थी लेकिन नहीं इसमें ना सेक ही बहुत ज़्यादा होता है। और लगाने वाले की हिम्मत है कि वो लगा लें। अच्छा मेरी बेटी है ना तो वो कह रही थी हमने लगाना है और मुझे कहती है मम्मा इनके इतने ज़्यादा चूल्हे हैं, इनके 3-3 चूल्हे हैं, बाहर वाला भी है, तंदूर भी है, अंदर सिलेंडर भी है। तो मैंने कहा हाँ जी हमारा बस एक है, इनके 3-3 है, ये ज़्यादा अमीर लोग हैं, इन्होंने 3-3 चूल्हे रखे हुए हैं। तो ये थी जी तंदूर की रोटी और ये देखिए देखने में भी कितनी मज़ेदार है। और ये हमारी बन रही थी जी ओजरी। अच्छा ओजरी की भी आप लुक चेक करें कि लकड़ियों पे उसका टेस्ट भी अलग, इसका कलर भी अलग, सब कुछ अलग और इतनी कोई मज़े की थी ना कि हम बस ऐसे बैठे-बैठे सारे एक-एक बोटी उठाते हुए हमने ये सारी खा ली। 3-4 लोगों ने हमने ये सारी खा ली, इतनी कोई मज़े की ये बनी थी। गाँव की हर चीज़ बहुत मज़े की थी। आप जस्ट आलू बना लें ना, आलू सादे, तो वो भी इतने मज़े के बनते हैं। अच्छा जी ये मेरी बेटियाँ थी, ये भी बड़े ना ध्यान से सारा कुछ देख रही थी। इनके लिए ना सारा कुछ नहीं आता, तंदूर से रोटियाँ लगाना, चूल्हे पे खाना बनना, तो ये भी बड़ा इन मेरे साथ-साथ ना ये भी एन्जॉय कर रही थी। अच्छा जी, यहाँ पे हमारी ना रोटियों को लग रहा है घी और मुझे पूछ रहे थे कि कौन क्या खाना है, देसी घी या मक्खन? मैंने कहा दोनों लगा दें। मुझे ना दोनों का फ्लेवर चाहिए तो मैंने दोनों लगवाए थे और इतना बस यहाँ की जितनी तारीफ़ करें इतनी कम। हमने बहुत एन्जॉय किया बहुत और मैंने अपने साथ-साथ मैंने आपको भी एन्जॉय करवाया। हम तो इतना गर्मी में सफ़र करके गए, सारा कुछ किया, आपको मैंने मुफ़्त में देखे घर बैठे पूरा कश्मीर दिखाया, कश्मीर की हर चीज़ दिखाई है, आपको कश्मीर की रूटीन भी दिखाई है, सारी चीज़ें दिखाई हैं। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, आपका सपोर्ट करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। और ये हमारी रोटी जो थी वो सबकी लग रही थी, कुछ खाना चाह रहे थे, कुछ नहीं खाना चाह रहे थे, कुछ सालन के साथ खाते हैं, कुछ ऐसे ही घी के साथ खाते हैं। तो जिस चीज़ को जो-जो पसंद है उसका सालन भी बना हुआ था और फिर हमारे लिए चटनी और लस्सी भी थी। हम कुछ है ना वो कहते हैं हमने लस्सी नहीं खानी, तो वो फिर सालन के साथ। अच्छा जी, ये मैंने अपनी बच्चियों के कपड़े धो के डाले थे
और इनको मैं उतार रही थी क्योंकि अब धूप काफ़ी तेज़ थी। अच्छा, कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे कश्मीर का मौसम कैसा है? कश्मीर का मौसम कुछ ऐसा है कि दिन को बहुत तेज़ धूप होती है, लेकिन सुबह और शाम ठंड होती है। इतनी ठंड होती है कि हम रात को कंबल या रज़ाई लेके सोते हैं। तो आप खुद ही सोच लें फिर कैसी ठंड होगी। इतना मज़ा आता है, इतनी सुकून की नींद आती है, टाइम पे सो जाते हैं, टाइम पे उठ जाते हैं। और मेरी बेटियाँ बहुत शरारतें कर रही थी। अच्छा ना, ये बहुत ज़्यादा लड़ाई करती हैं क्योंकि इनमें ना सिर्फ़ 1 ईयर का गैप है और दोनों एक जैसी हैं। और दोनों एक दूसरे के बगैर रहती भी नहीं है और शरारतें भी बहुत करती है। तो बहनों में वैसे ही बहुत प्यार होता है। कोई भी बहन है, 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, सब में बहुत ज़्यादा प्यार होता है। भाइयों की निस्बत बहनों में ज़्यादा प्यार होता है। अच्छा, इसको ना एक चौकी मिली हुई थी, ये जहाँ जा रही थी, इसको ना उठा के फिर रही थी, बस उसी पे बैठ रही थी, उसी से खेल रही थी। इसने इसकी जान नहीं छोड़ी, बस इसी पे कहती मैंने बस इसी पे बैठना, उसके लिए नई चीज़ थी ना। मैंने अपने घर में नहीं रखी हुई, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थी। अच्छा जी, ये हमारा अच्छा था दिन का खाना, लंच रूटीन। ये ओजी थी, साथ लस्सी थी, चटनी थी और ये जी मेरी देसी वाली 2 रोटियाँ थी। ये मैंने 2 नहीं खानी, मेरे साथ बच्चियों ने भी खानी है, इतनी मैं नहीं खाती। तो लेकिन ख़ैर मज़े-मज़े में इंसान खा भी जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और लस्सी मैंने कहा 1 जग बस लस्सी का, उन्होंने मुझे पूरी बाल्टी दी, जितनी पीनी है बहन दिल भर के लस्सी का पियो अपनी, सारी जो दिल की हसरतें हैं वो पूरी करो। तो उन्होंने मेरे आगे बाल्टी भी रख दी। अच्छा जी, फिर हमने खाना खाया और दिन का ऐसा होता है ना कि सुबह जल्दी उठ जाते हैं। जल्दी उठने के बाद इनका होता है दिन का जब खाना खाते हैं 12 बजे तकरीबन, साढ़े 11-12 बजे हम लंच रूटीन की इतनी है हद, आप 12 बजे, 12 बजे खाने के बाद फिर सो जाते हैं। और ये जो सोना होता है ना दिन का, इतना माइंड फ्रेश होता है, इतना इंसान फ्रेश होके सारे घर के काम फटाफट कर लेता है। और हम लेट उठते हैं और फिर हमारी सारी रूटीन ही ख़राब होती है। और फिर हम सो गए तो थोड़ी देर के लिए सो के उठे, फिर चाय वाय पी। और ये होता है कि आप सवा 1 बजे 1:30 बजे उठते हैं, उठ के फिर मस्ट होता है चाय। ये गाँव की रूटीन में शामिल है कि 1 बजे, सवा 1 बजे, 1:30 बजे उठते हैं, चाय पीते हैं, उसके बाद नमाज़ वगैरह पढ़ी और उसके बाद घर के काम शुरू हो जाते हैं। शाम का खाना-पीना हो जाता है, मगरिब से पहले-पहले शाम का खाना हो जाता है वहाँ पे। और 8 बजे दोबारा से सारे लेट जाते हैं अपने अपने बिस्तरों पे। और ये देखें जी, हम जा रहे थे और यहाँ पे मैंने देखा कि हर घर के आगे हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना लगा हुआ है। और माशाल्लाह इतना ज़्यादा लगा हुआ है कि इनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती पूरा साल लहसुन लेने की, इनके घर का लहसुन होता है। और मेरी फूफो भी मुझे बता रही थी, हमने कभी भी बाहर से लहसुन नहीं लिया, हमेशा हमारा घर का लहसुन होता है। और खुली ज़मीनें हैं ना, बहुत ज़्यादा हैं, तो बहुत ज़्यादा लोगों ने लगाया हुआ है। कुछ-कुछ ने हरी मिर्चें भी इतनी लगाई हुई थी, माशाल्लाह ये मेरे ख़्याल में सीज़न है हरी मिर्चों का, हरी मिर्चें भी इतनी लगी थी। और मैंने देखा कुछ लोगों के टमाटर भी थे, इतने ज़्यादा लगे हुए। और मैं कुछ लगा लूँ, मेरा लगता ही नहीं है, पता नहीं क्यों। और ये देखें जी, कितना ज़बरदस्त व्यू है। अच्छा, ये जो आगे से गुज़र रही है, ये पानी वाला नाला गुज़रता है और ये जस्ट बरसात में चलता है। और जब बरसात में चलता है, इसमें इतना पानी आता है और इतनी आवाज़ होती है, ऐसा लगता है बस सब कुछ अभी बहा के ले जाएगा। अदरवाइज़ ये ऐसे ड्राई रहता है। इससे दूसरी तरफ हमारी ज़मीनें हैं और हम इसको क्रॉस करके जाते हैं अपनी ज़मीनों में, बरसात में नहीं जाते। क्योंकि बरसात में अचानक से पहाड़ों का पानी आता है जो कि गुज़र जाता है फिर। ये पहाड़ों का पानी आता है यहाँ पे ना। और बरसात में ज़्यादा बारिश होती है, फिर पहाड़ों पे जितना पानी होता है, फिर फुल कभी भी किसी भी टाइम पानी आ सकता है। फिर लोग बहुत एहतियात करते हैं, इसको क्रॉस नहीं करते क्योंकि इसकी दूसरी तरफ ना बहुत सारे लोगों की, पूरे गाँव वालों की ज़मीनें हैं। तो फिर एहतियात के साथ जाते हैं कि कहीं से अचानक पानी ना आ जाए और बहा के ना ले जाए, क्योंकि ये पानी भी बहुत तेज़ होता है। अच्छा, मैंने कश्मीर में देखा कि हर जगह ना ये वाले पौधे लगे हुए थे, ये बड़े मज़े के, बड़े प्यारे-प्यारे फूल थे। मेरी बेटियों ने तोड़े काफ़ी ज़्यादा ना, उनको बहुत पसंद है। और इन्होंने तो सही एंजॉय किया। अच्छा, बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। अच्छा, पहली दफ़ा मेरे साथ ऐसे हुआ है कि कश्मीर में आके इन्होंने बस ईद वाले दिन मुझे तंग किया है, क्योंकि ईद वाले दिन मेरे ख्याल में ये फितरत होती है बच्चों की, शादी हो, ईद हो, जब तैयार करें ना बड़ा अच्छा सा प्यारा सा, तो इनके मूड ऑफ हो जाते हैं। तो इनका मूड ऑफ था, अदरवाइज इन्होंने बहुत बहुत इंजॉय कर लिया और आज माशाल्लाह बहुत प्यारी भी लग रही थी। और अच्छा जी, ये देख रही थी कार्टून। अच्छा, यहाँ पे ना नेट प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे ना थोड़ा-थोड़ा सा नेट आ रहा था। और पूरी बच्चा पार्टी ने यहाँ पे ये देखें बड़ा अच्छा-सा ग्लासों के साथ मोबाइल फिक्स किया और कार्टून देख रहे थे और मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा क्यों ना इनकी वीडियो बना ली जाए, बाद में ये देखेंगे फिर हँसेंगे अपनी बातों में। आज की वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।